हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लाज्मा में स्वागत है। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए हम लोग वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखते हैं। देखिए, पहले हम सब का वर्ग निकालेंगे। एक का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। हम लोग यहाँ पर देखें कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। तो हम यहाँ पर देखें कि वर्ग 1, 4, 9, 6, 9 के बाद में 1, 4, 9, 6 और 5। देखिए 1, 4, 9, 6 और 5। उसके बाद में यहाँ पर 6, 9, 4, 1 पुनः आ रहा है। तो जब पुनः आ रहा है तो हम लोग जो वर्ग या वर्गमूल निकालेंगे, जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हम इन अंकों पर ध्यान देंगे, जैसे कि 1, 4, 9, 6 और 5। जिन अंकों के लास्ट में 1, 4, 9, 6 और 5 होगा वह वर्ग होंगे। किसी न किसी संख्या के वर्ग या वर्गमूल होंगे। देखिए, अब जैसे कि हम लोग 1 लिख दिए तो 2 बचा, 3 बचा, 4, 5, 6 हो ही गया है, 7 और 8 और सिंगल 0। देखिए 2, 3, 7, 8 और किसी भी संख्या के लास्ट यानी कि इकाई अंक यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 हो तो हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। 1, 4, 9, 6 और 5 होगा तो किसी न किसी संख्या का वर्ग या वर्गमूल होगा, और 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 होगा तो किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल नहीं होगा। देखिए, अगर सिंगल जगह के स्थान पर डबल 0, सिंगल 0 के स्थान पर अगर डबल 0 हो तो किसी न किसी संख्या का वर्ग और वर्गमूल जरूर होगा। देखिए, जब हम वर्ग और वर्गमूल निकालेंगे तो एक और बातों पर ध्यान देंगे। हम बोले थे कि 1, 4, 5, 6 और 9 इकाई अंक पर होगा तो वर्ग या वर्गमूल होगा। तब देखिए, इकाई अंक पर 4 हो तो इकाई अंक पर 4 होगा तो उसके पहले हमेशा सम संख्या आएगा। देखिए, इकाई अंक पर 4 हो तो अगर इकाई अंक पर 4 होगा
तो उसके पहले हमेशा सम संख्या आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 4 सम संख्या है। अब देखिए अगर इकाई अंक पर 6 हो तो उसके पहले हमेशा विषम संख्या आएगा। देखिए अगर इकाई अंक पर 4 हो तो उसके पहले हमेशा सम संख्या आएगा, और इकाई अंक पर 6 हो तो हमेशा विषम संख्या आएगा। और देखिए और अगर इकाई अंक पर 5 हो तो उसके पहले हमेशा 2 आएगा। अगर इकाई अंक पर 5 हो तो उसके पहले हमेशा 2 आएगा। 4 अगर इकाई अंक पर 4 रहेगा तो उसके आगे सम संख्या आएगा, और इकाई अंक पर 6 रहेगा तो उसके आगे विषम संख्या आएगा, और इकाई अंक पर 5 रहेगा तो उसके आगे हमेशा 2 आएगा। ये हम लोग को वर्ग और वर्गमूल निकालते समय बहुत सहायता करेगा। मान लीजिए कि इकाई अंक पर हम तो बता दिए थे कि 6 रहेगा तो वर्ग या किसी का वर्ग या वर्गमूल होगा, तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि 6 के आगे अगर सम संख्या है तो किसी भी संख्या का वर्ग या वर्गमूल नहीं है। अब इकाई अंक पर हम लोग का 4 आ गया, 4 आ गया तो उसके आगे वाला संख्या को हम देखेंगे सम संख्या होगा तो वर्गमूल, तो किसी संख्या का वर्ग या वर्गमूल जरूर होगा। और 5 देखेंगे, इकाई स्थान पर 5 है, तो 5 है तो उसके आगे वाले एक संख्या को हम देखेंगे कि उसके आगे 2 है या नहीं है। अगर 2 होगा तो किसी न किसी संख्या का वर्ग या वर्गमूल जरूर होगा। आइए हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं। जैसे देखिए इस संख्या हम लोग का 32 हो गया, 32 का वर्ग निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए 32 का वर्ग शायद आप लोगों में किसी को पता भी होगा और किसी को पता भी नहीं होगा। तो देखिए हम पहले 32 का वर्ग लिख दे रहे हैं। 32 का वर्ग हम लोग का 1024 होता है। 32 का वर्ग 1024 होता है। तो 1024 होता है, और मान के चलिए हम ये तो 32 है, 32 का हम लोग जाएंगे 50 जाएंगे, 100 जाएंगे, 100 से ऊपर जाएंगे, तो जितना भी संख्या है सबका वर्ग हम निकालना है। सीख देखिए तो 32 को हम लोग का वर्ग निकालना है तो हम देखेंगे कि ये इकाई अंक और ये दहाई अंक। देखिए तो निकालना हम सीखते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से एकदम निकाल सकते हैं। देखिए ये इकाई अंक और ये दहाई अंक। देखिए पहला फर्स्ट देखिए फर्स्ट हम कि 2 और 2 4 हम लिख दिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम 4 लिख दिए। और हम 2 और 3 में गुना करेंगे, तो 2 और 3 में गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6, और फिर 2 में गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12, तो हम 2 लिख देंगे। हम लोग के पास हासिल यानी कि कैरी 1 बच गया। तो 1 बच गया तो अब केवल हम 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और एक हम लोग का कैरी यानी कि हासिल बचा था, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। देखिए 32 का स्क्वायर हम पहले 1024 लिख दिए थे, और हम यहाँ पर 1024 निकाल भी दिए। देखिए कैसे निकाले। तो 2 का स्क्वायर पहले हम 4 लिख दिए, उसके बाद में 2 और 3 में गुना किए, 2 3 6, और 6 में भी 2 से गुना किए तो 12, 12 का 2 लिख दिए, और हासिल 1 अभी है, हासिल 1 ले लिए। तो अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 में 3 से गुना करेंगे तो ये 9 होगा। तो 3 3 के 9, और एक हासिल बचा था तो 10।
तो ये पहला हम लोग का मेथड होगा। देखिए सेकंड से हम चलेंगे कि सबको हम लिख देंगे 3 गुना 2 गुना 2। देखिए ये 3 गुना 2 गुना 2 लिख दिए तो कितना है 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, तो हम 12 लिख दिए। और हम इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 0 न होता है, और इसका एक छोड़कर इस दोनों का स्क्वायर हम लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 0 4 हम लिख दिए। 3 का स्क्वायर 9 तो 0 9 लिख दिए। 2 का स्क्वायर 4 तो 0 4 लिख दिए। और ये 12 को एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे। देखिए एक अंक छोड़ देंगे, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, एक अंक इस छोड़ दिए और जोड़ देंगे। देखिए 4 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 होगा। हासिल लेके 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर भी हम लोग का 10 से 24 आ गया। सेकेंड मेथड में भी देखिए सेकेंड मेथड कह रहा है कि हम सबका गुना कर देंगे। 2 का भी गुना, 3 का गुना, 2 का गुना, 2 का गुना, 3 2 2। देखिए 3 गुना 2 गुना 2, यानी कि स्क्वायर का भी हम गुना करेंगे तो गुना करेंगे इसको तो 12 आएगा। 12 आएगा तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 0 9 हम लेंगे, वर्ग कभी भी होगा तो 2 होगा, 2 डिजिट लेते हैं वर्ग का, तो हम 0 9 लिख दिए। और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 0 4। और ये जो 12 आया तो इस एक अंक को छोड़कर हम जोड़ दिए, तो 4 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, और 9 का 10 का 0 हासिल 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। और देखिए तीसरा थर्ड का कह रहा है ये 32 है। ये पहले देख लीजिए 32, ये 32 का हम लोग का वर्ग निकालना है। 32 का वर्ग कितना होगा, तो 32 का वर्ग इसको हम 30 लिख सकते हैं। देखिए -2 और +2 करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। माइनस और प्लस 2 और 2 कट जाएगा तो 32 का 32 ही रहेगा। देखिए -2 और +2 पर में और नीचे में हम -2 और +2 लिख दिए तो कोई अंतर नहीं होगा। -2 और +2 कट जाएगा तो 32 ही बचेगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर जो जिस अंक से ऊपर और नीचे घटाए हैं जो और जोड़े हैं, देखिए 2 घटाए हैं तो 2 जोड़े हैं, तो -2 और +2 कट जाएगा, घटाए और जोड़े 2 हैं तो 2 का स्क्वायर हम पहले यहाँ पर लिख देंगे 0 4, ये स्लैश दे देंगे 0 4 हम लिख दिए। अब हम 32 में से 2 घटाएंगे तो 30 बचेगा। और ये संख्या 100 के नीचे है तो हम इसमें 10 से भाग दे देंगे। अगर हम वर्ग निकालेंगे और संख्या 100 से नीचे रहेगा तो 10 से भाग दे देंगे। और 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34 होगा, तो 34 का गुना कर देंगे। देखिए पहले हम 32 लिखे, हम इसको 30 बनाना चाहते हैं। 30 बनाएंगे तो या तो -2 कर दिए और +2 कर दिए, -2 और +2 कटेगा तो फिर वही अंक आ जाएगा हम लोग का 32 का 32 आ जाएगा। तो हम जो जोड़े और जो घटाए उसका स्क्वायर हम यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद में 32 में से 2 जाएगा, यानी कि 32 में से 2 घटाएंगे तो 30 बचेगा, और 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34 होगा। देखिए 1 0 से 1 0 हम लोग का चला गया, तो बचा कितना 3 गुना 34 और स्लैश 0 4, यानी कि ये प्लस माइनस जो 2 किए थे इसका 4। तो 34 में 3 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, और 3 3 9 1 10। और अब 0 4 को जोड़ देंगे प्लस 0 4, ये 4 का 4 लिखेंगे और इसको इसमें भेज देंगे। देखिए 4 का 4 लिखेंगे और ये 0 है तो इसमें जोड़ देंगे, 0 को इसमें जोड़ देंगे। देखिए 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 0 और 1। यहाँ पर हम लोगों का भी 10 से 24 आ गया, यहाँ पर भी 10 से 24 आया, और यहाँ पर भी 10 से 24 आया। ये हम 3 तरीका वर्गमूल का बता दिए, वर्ग का 3 तरीका हम लोग बता दिए।
आप लोगों को जो अच्छा लगे उस मेथड से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला मेथड भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, लेकिन सबसे बेटर तीनों में ये है, थर्ड। सबसे बेटर थर्ड है। हो सकता है 3 अंक का आए, 100 से ऊपर आए, अभी तो 100 के नीचे है, और 100 से ऊपर भी आएगा तो हम लोग तीसरे वाले मेथड से, यानी कि तीसरे वाले से हम वर्ग निकाल सकते हैं। कुछ और संख्या का वर्ग निकालते हैं। देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर 52 का वर्ग निकालेंगे, 54 का वर्ग निकालेंगे, और एक संख्या 74, 74 का वर्ग निकालेंगे। देखिए, हम पहला में बताए थे, पहला मेथड में बताए थे कि 2 का स्क्वायर हम 4 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20, तो 20 का 0 हासिल का 2, 2 बचा, हासिल का 2 बचा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। ये हम लोग का 52 का स्क्वायर निकल गया, 52 का स्क्वायर निकल गया। देखिए, सेकेंड मेथड था हम लोग का कि सब में गुना कर देंगे, 5 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी के 10, दूनी के 20, 20 आ गया। अब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0,4 होगा। बताए थे सेकंड में कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 2 का स्क्वायर 0,4। अब हम 20 को एक अंक छोड़ के लिख देंगे। देखिए, 4, 0, 5, 7 और 2। देखिए, यहाँ पर भी हम लोग का 27,04 आ गया, 27,04। अब हम लोग थर्ड देखेंगे, थर्ड मेथड। थर्ड में हम बोले थे कि 52 है तो हम इसको 50 के रूप में लिखेंगे। तो देखिए, ये 52 है तो हम इसको -2 और +2 लिख देंगे। -2 और +2 को पहले स्क्वायर हम लिख देंगे तो 0,4 हो जाएगा, और 52 में से 2 घटाएंगे तो 50 बचेगा। और बोले थे 100 का नीचे होगा, संख्या 100 के नीचे होगा तो 10 से भाग देंगे, और 100 से ऊपर होगा तो हम 100 से भाग देंगे। 100 के नीचे है तो 10 से हम भाग दिए, और 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54 होगा। और देखिए, 0 से 0 कट गया, तो हम लोग का बच गया 5 गुना 54, और इधर बचा है 0,4। तो 5 का 20 के 0 हासिल 2, 5 बचे 25 से 2 27, और इसमें हम 0,4 को जोड़ देंगे। तो 4 को तो हम यहाँ पर रखेंगे, और 0 को इसमें हासिल के रूप में भेज देंगे। देखिए, 0 को इसमें जोड़ेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और 7 और 2, यहाँ पर भी हम लोग का 27,04 आ गया। अब देखिए, 54 का हम निकालेंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये तीसरा है, यानी कि तीसरा वाला मेथड सबसे बेस्ट है। इससे हम कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। देखिए, 54 का हम निकालेंगे। 54 का हम पहला तरीके से निकालेंगे तो 4 चौके 16। देखिए, 4 का स्क्वायर हम 16 लिख दिए, 16 लिख दिए। 16 का 6 हासिल 1 है। देखिए, 5 चौका 20, 20 दूनी के 40, और 1 41, 41 का 1 हासिल हुआ 4। और देखिए, 5 का स्क्वायर 5 5 25, और 4 29, ये 29 16। 54 का स्क्वायर 29 16। देखिए, सेकेंड हम लोग मेथड देखेंगे तो हम बोले थे कि 5 गुना 4 गुना 2 कर देंगे, यानी कि 5 चौका 20 दूनी के 40, 5 चौका 20 दूनी के 40, और 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर 16, और हम 40 को एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे।
6 1 5 4 9 और 2, हम लोग का 29 16 यहाँ पर भी आ गया। अब देखिए थर्ड देखेंगे, थर्ड हम देखेंगे। देखिए हम बोले थे कि 54 है तो इसको -4 करेंगे और +4 करेंगे जिससे 50 के नज़दीक आ जाए। तो हम 4 और 4 का स्क्वायर लिख देंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हम 16 लिख दिया। देखिए 54 में से 4 को घटाएंगे तो 50 और बाई 10 गुना 54 में 4 जोड़ेंगे तो 58 होगा। ये 0 का 0, 5 गुना 58 और ये 16, 8 5 40, 8 5 40, 8 5 40 के 0 हासिल 4 और 5 5 25 और 4 29 में हम 16 जोड़ देंगे। देखिए तो 6 और 1 को इधर भेज देंगे, 0 में 1 जुटेगा तो 1 होगा और 9 और ये 2, 29 और 16 हम लोग का यहाँ पर भी आ गया। और हम लोग 74 का निकालेंगे। देखिए 74 का पहला मेथड से 74 का निकालेंगे तो 4 चौक 16 का 6 हासिल का बचा 1, 100 चौक 28, 28 दूनी के 56 और 1 57 के 7 हासिल 5 और 7 7 49 और 5 होता है 54। ये 54 76 हम लोग आ जाएगा। बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा, ऐसे ही निकलेगा। अब हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखिए दस 124 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 224 का वर्गमूल कितना होगा। तो हम बोले थे कि 2 होगा, अगर इकाई अंक पर 4 होगा तो उसके आगे हम देखेंगे सम संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर 2 सम संख्या है, यानी ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो हम लोग को वर्गमूल उसका बताना है कि 224 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए तो सबसे पहले हम 2 2 का पेयर बना लेंगे। जब भी वर्गमूल निकालना होगा तो हम 2 2 का पेयर बना लेंगे। और देखिए अब हम उसके बाद देखेंगे कि ये 4 जो 4 है किन किन संख्या में आता है, किन किन संख्याओं के इकाई अंक पर आता है। जो 4 है किन किन संख्याओं के इकाई अंक पर आता है। 4 हम लोग को 2 के स्क्वायर में 4 आएगा और 8 के स्क्वायर में 4 आएगा, यानी 8 का वर्ग 64 होता है तो इकाई अंक 4 है और 2 का वर्ग 4 होता है तो इकाई का अंक 4 है। ऊपर में 2 और 8 लिख देंगे। देखिए 2 और 8 यानी कि इकाई का अंक 4 2 और 8 के वर्ग में आता है। अब हम 10 को देखेंगे कि 10 किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच आता है। तो 10 देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। हम कभी भी दिए गए संख्या से कम अंक ही लेंगे। देखिए यहाँ पर 9 10 से कम है, 9 10 से कम है तो इसी को लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 जो है 10 से 16 ज़्यादा है, 9 जो है वो 10 से कम है और 16 जो है वो 10 से ज़्यादा है। तो हम ज़्यादा वाला को नहीं लेंगे, कम वाला को लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम कम वाले को ले लेंगे, यानी कि 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है तो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी कि 3 ले लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो ये 10 है किसके नज़दीक है ज़्यादा, 9 के नज़दीक है ज़्यादा कि 16 के नज़दीक है ज़्यादा। देखिए
10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 16 में से 10 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। यानी कि 10 9 के नज़दीक है। जब 9 के नज़दीक होगा तो ऊपर देखिए हम क्या लिखे थे, 3 का स्क्वायर, और नीचे लिखे थे 4 का स्क्वायर। यहाँ पर हम 2 लिखे थे, यहाँ पर 4 लिखे थे, तो हम ऊपर वाला ले लेंगे। ऊपर वाला 2 था तो 2 हम ले लिए। तो ये 32 का हम लोग का स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है। देखिए समझेंगे फिर से। स्क्वायर रूट निकाला है हम लोग को, वर्गमूल निकालना है 1024 का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका इकाई अंक 4 है, तो 4 है तो उसका आगे क्या सम संख्या है। तो हम देखें कि जी हाँ सम संख्या है। जब सम संख्या है तो किसी न किसी संख्या का वर्ग है और इसे वर्गमूल बताना है। 224 का वर्गमूल कितना हुआ। तो हम देखेंगे कि इकाई अंक पर 4 किस किस संख्या के वर्ग में आता है। तो हम देखिए कि इकाई अंक पर 4 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में आएगा। तो हम यहाँ पर ऊपर में 2 और नीचे में 8 लिख दिए। इसकी पहले 2 आता है, उसके बाद 8 आता है। अब बचा 10, 2 का पेयर बना लिए, बचा 10। 10 जो है किन संख्या के वर्ग के बीच आता है। तो देखिए कि 3 और 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा। तो 10 से छोटी संख्या को हम लेंगे, यानी कि 3 का वर्ग किए थे तो 9 आया था। तो छोटी संख्या 10 से छोटी जो है 9 है, तो 9 किसका वर्ग था, 3 का, तो 3 हम ले लिए। अब हम ये देखेंगे कि 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 10 से किसका वर्ग नज़दीक है। तो हम देखें कि 9 और 10 एक का अंतर है, यानी कि 1 जोड़ देंगे 9 में तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। और हम यहाँ पर देखें कि 16 जो है वो 10 से 6 ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा वाले को नहीं लेंगे, जिसके नज़दीक 10 होगा उसी को लेंगे, उसी संख्या को लेंगे। यानी कि 10 के नज़दीक 9 है, तो हम 9 इसमें से 10 जो होगा स्क्वायर के नज़दीक है उसको लेंगे, तो यानी कि 3 लेंगे। और अब हम ये देखेंगे कि 10 किसके स्क्वायर का नज़दीक है, तो 9 के स्क्वायर का नज़दीक है, तो ऊपर में 2 था तो हम 2 ले लिए। अगर आप लोगों को पहले वाला क्वेश्चन में वर्ग मूल निकालना समझ में नहीं आएगा तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे, एक हम लोग का ये हो जाएगा, और एक और हम किसी का वर्ग ले रहे हैं, जैसे कि 2809 और 2916, 2916 और 2809 का हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो हम देखें कि इकाई का अंक 6 है। इकाई का अंक 6 है तो उसके आगे हम देखेंगे क्या 1 है। 1 जो है वह विषम संख्या है, यानी ये किसी न किसी संख्या का वर्गमूल है, वर्ग है, और हमको इससे वर्गमूल निकालना है। एक तो हो गया। अब हम दो का पेयर बना लेंगे, एक हम लोग का 16 हो जाएगा और एक 29 हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि इकाई का अंक 6 किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है। तो 6 देखिए 4 के वर्ग 16, 6 इकाई अंक 6 है, और 6 का वर्ग 36। देखिए इसमें इकाई अंक 6 है, तो हम इसमें 4 और 6 लिख दिए। देखिए ऊपर में 4 और नीचे में 6, पहले 4 आता है तो पहले 4 और बाद में 6 आता है तो 6। अब हम 29 को देखेंगे कि किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच आता है। 29 को देखें तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 6 का स्क्वायर होता है 36। इसके बीच में है 29। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, इसके बीच में है 29। तो 29 से 36 ज़्यादा है, यानी कि 6 का स्क्वायर ज़्यादा है, तो हम 6 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 25 लेंगे। तो 25 5 का स्क्वायर है तो हम 5 को ले लिए। देखिए तो हम 5 को ले लिए। अब हम देखेंगे कि 25 और 36 29 के नज़दीक कौन है। 29 के नज़दीक 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 होगा,
और 29 में 7 जोड़ेंगे तो 36 होगा। तो नज़दीक में 25 है, तो नज़दीक में 25 है तो हम ऊपर वाला संख्या लेंगे। देखिए 5 और 6, तो ऊपर वाला संख्या लेंगे, ये वाला। ऊपर हम 4 लिखे थे, नीचे 6 लिखे थे। ऊपर में भी देखिए 5 है, नीचे में 6 है। तो 29 से हम बड़ा संख्या नहीं लेंगे, 29 से छोटा लेंगे तो 25 है। 29 तो 25 किसका वर्ग है, तो 5 का है, तो हम 5 यहाँ पर लिख दिए। अब हम देखेंगे कि जो 29 है वो 25 और 36 में से किसके नज़दीक है। तो 25 के नज़दीक था, तो 25 के नज़दीक था, तो हम यहाँ पर देखेंगे 25 का नज़दीक यानी कि ऊपर है। ऊपर है तो ये 4 हम ले लिए। तो हम लोग का इसका आंसर 54 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम 2809 का वर्गमूल निकालेंगे। अब 9 है, दो दो का पेयर बना लिए, 09 है। तो अब इकाई का अंक हम 9 देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग में 9 आता है। देखिए तो 3 का स्क्वायर में 9 आता है, और उसके बाद 7। देखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 9 आएगा। तो फिर से हम वहीं पर पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद में 7 लिखेंगे। इसके 3 के स्क्वायर में 9 आता है, इकाई अंक 9 है, और 7 के स्क्वायर में 9 आता है, इकाई अंक 7 के स्क्वायर में 49 होगा, तो इकाई अंक का 9 होगा। अब हम दो दो का पेयर बना लिए, इसका काम खत्म। अब हम 28 को देखेंगे किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच आ रहा है। तो हम वही देखेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 है, और 6 का स्क्वायर 36 है, इसके बीच में 28 है। तो हम 28 से तो ज़्यादा लेंगे नहीं, 28 से कम लेंगे। तो कम लेंगे तो 28 से कम 5, 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का है, तो हम 5 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि 28 के नज़दीक 25 है कि 36 है। तो 28 के नज़दीक यहाँ पर 25 है, यानी कि 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 होगा, और 28 में 8 जोड़ेंगे तो 36 होगा, यानी कि 28 से 36 दूर है। तो हम दूर वाले को नहीं लेंगे, नज़दीक वाले को लेंगे। तो 25 हम लिए, तो ऊपर में क्या था, 3, यानी कि हम लोग का 53 हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग आज वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्लाज्मा को सब्सक्राइब कीजिए।